नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोग परिमेय संख्याओं को दशमलव संख्याओं में और दशमलव संख्याओं को परिमेय संख्या में कैसे बदले, इसको आसान तरीकों से सीखेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको परिमेय संख्या को दशमलव और दशमलव को परिमेय संख्या में बदलने में कोई समस्या नहीं होने वाली। तो आइए देखते हैं कैसे किसी परिमेय संख्या को दशमलव संख्या में बदला जाता है। किसी परिमेय संख्या को दशमलव संख्या में बदलने के लिए बेहद आसान तरीके से केवल आप भाग कर लीजिए और वो दशमलव में बदल जाएगा। जैसे मान लेते हैं 3/5 को आपको बदलना है दशमलव में, तो आप अंश में हमेशा हर से भाग देंगे, अर्थात 3 में यदि 5 से भाग देंगे तो जो उत्तर आएगा वह दशमलव संख्या होगी। क्योंकि 5 से 3 में भाग नहीं दिया जा सकता, इसलिए आप पहले दशमलव लगा के एक शून्य बढ़ा लेंगे। 5 छक्के 30 कट गया, अर्थात 0.6 यानी 0.6 इसका उत्तर होगा। ठीक इसी तरीके से और भी देख लेते हैं। जैसे 4/7 को मान लेते हैं कि बदलना है दशमलव में, तो कैसे बदलेंगे? 4 में 7 से भाग देंगे, दशमलव लगा के शून्य बढ़ाएंगे। 7×5 35, 5 बचा, दशमलव चूंकि पहले से लगा हुआ है तो एक शून्य हम बढ़ा सकते हैं। 7×7 49, एक बचा, शून्य बढ़ा लिए। 7 एकम 7, 3 बचा, शून्य बढ़ा लिए। 7 चौक 28, 2 बचा, शून्य बढ़ा लिए। 7 दूनी 14, 6 बचा, शून्य बढ़ा लिए। 7 8 56, 4 बचा। 4 से चले थे, 4 पे वापस आ गए, इसलिए भाग को यहीं पे रोक देंगे। अब यही चीज बार बार दोहराती चली जाएगी, अर्थात 4/7 को जब आप दशमलव में बदलेंगे तो आएगा 0.571428, फिर यही आता चला जाएगा। तो ऐसे संख्याओं को जो बार बार दशमलव के बाद कोई संख्या आवर्ती रूप से चलती जाती है, तो उसको हम लोग बार लगा के दर्शा देते हैं। ये संख्याओं का समूह बार बार आएगा इस दशमलव में, इसलिए इस पे बार लगा देते हैं। इसको और एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे 1/3 को यदि बदलना है दशमलव में, तो आप 1 में 3 से भाग देंगे, 0 बढ़ा लिए, 3 त्रिक के 9, फिर 1 बचा, फिर वही बात, 3 त्रिक के 9, फिर 1 बचा, 3 त्रिक के 9, यानी बार बार 3 आता जाएगा, अर्थात 0.33333 करके आता जाएगा। तो हम लोग इसको 0.3 का बार लिख देंगे, जिससे ये आपको ज्ञात होगा कि इस 3 की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है। तो इस तरीके से आप किसी भी परिमेय संख्या को दशमलव संख्या में बदल सकते हैं आसानी से। इसके बाद आप अगर कोई दशमलव संख्या आपको दी हुई है तो उसको आप आसानी से कैसे वापस परिमेय संख्या में बदल सकते हैं, इसको देखिए। जैसे मान लीजिए दिया हुआ है 0.25, इसको बदलना है यदि परिमेय संख्या में, तो कैसे बदलेंगे? तो वैसे तो इसका नियम ये होता है कि जैसे अगर कोई संख्या है 7 3 5, तो ऐसे हम पढ़ते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा। वैसे ही दशमलव के बाद के भी अंकों को हम लोग पढ़ते हैं दशांक, शतांक, हजारांक, ऐसे करके पढ़ते हैं। उस तरीके से करेंगे तो ये चीज थोड़ी बड़ी हो जाएगी। कैसे होगा उसको देख लेते हैं एक बार। कम से कम दशमलव के बाद ये दशांक पे है, इसलिए इसमें 10 से भाग देंगे। ये शतांक पे है, इसलिए इसमें 100 से भाग देंगे और इनको जोड़ लेंगे। 10 और 100 का लसर 100, 10 दहा में 100, 10 दूनी 20, और 100 एकम 100, 5 एकम 5, 20 5 25/100। और आप इसको कर लेंगे 25 एकम 25, चौका 100। अब ये इतना बड़ा हो गया, अब इसको चुटकी में कैसे कर सकते हैं? जैसे 0.25 लिखा हुआ था, तो बिना दशमलव के इसको हम कितना लिख सकते हैं? तो 25 लिख सकते हैं, बटे 1 लिख दीजिए अपने से। बटे में 1 लिखने में कोई समस्या नहीं। अब दशमलव के बाद जितने अंक हैं, 1 के बाद उतने शून्य लगा दीजिए। देखिए आप सीधे यहां चले आए एक बार में, बिना कुछ दशांक शतांक किए। 25 एकम 25, 25 चौका 100, अर्थात 0.25 को यदि आपको परिमेय संख्या में बदलना हो तो दशमलव के बाद जितने अंक हो, इस संख्या को बिना दशमलव को लिखने के बाद
बटे में 1 के बाद उतने ही शून्य लगा दीजिए और उसका सरलतम रूप ज्ञात कर लीजिए। एक और उदाहरण देखते हैं। जैसे 0.35 को यदि बदलना हो तो आसान तरीके से कैसे बदलेंगे? बिना दशमलव के ये कितना है? 35 है। और दशमलव के बाद कितने अंक है? 2 अंक हैं, इसलिए 1 के बाद 2 शून्य आपने लगा दिया, ये बदल गया परिमेय संख्या में। यदि सरलतम रूप में बदलना हो तो बदल दीजिए। 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10 और 1 शून्य, अर्थात 7/20 इसका उत्तर हो जाएगा। अब आप सोचेंगे कि इस तरह की दशमलव संख्याएं रहे, अर्थात कोई बार वाली दशमलव संख्या हो, तो इसको कैसे परिमेय संख्या में परिवर्तित किया जा सकता है। तो आइए देखते हैं कैसे परिवर्तित कर सकते हैं उसको अलग। जैसे मान लेते हैं कि एक संख्या है हमारे पास 0.4 पे बार लगा हुआ है। पूछा जाए कि इसका कितना होगा परिमेय संख्या। अगर यदि ये 0.4 रहता तो हम आसानी से इसको 4 बटा दशमलव के बाद 1 अंक है 10 लिख देते, और 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, ये आंसर हो जाता है 2/5। लेकिन ये 0.4 का बार है, अर्थात क्या है ये? 0.4444444 बार बार पुनरावृत्ति हो रही है 4 की, इसलिए इस पे बार लगा हुआ है। तो ऐसे संख्याओं को परिमेय संख्या में बदलने का थोड़ा अलग नियम है। इसको करने के लिए आप इसको x मान लें। अब चूंकि 1 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है बार बार, इसलिए इसमें 1 के बाद 1 जीरो, अर्थात 10 से गुणा करेंगे। 10 से गुणा करेंगे तो ये 1 अंक इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और ये हो जाएगा 4.444444 करके ऐसे। अब अगर इसको हम रुपए पैसे से समझे तो 4 रुपया और 44 पैसा समथिंग है, तो 4 को अलग कर दीजिए और 0.44444 को अलग कर दीजिए। अब इसको आप देख रहे हैं कि जो आपका था वही ये वापस है, 10x के बराबर है। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे? दोबारा ये हमको x ही दिख रहा है, इसी को तो x माने थे, इसको x बोल देंगे, और ये 10x है। x यहाँ प्लस में है, इधर आएगा माइनस में। 10 ठो x में से 1 ठो x चला जाएगा, 9 ठो x बराबर 4, अर्थात x बराबर 9 यहाँ गुणा में, इधर गया भाग में, 4/9। तो इस तरीके से आप बार वाली संख्याओं को बदल सकते हैं परिमेय संख्या में। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या इतना बड़ा करेंगे हम किसी सवाल को? नहीं। तो आइए इसको आसान तरीके से भी देख लेते हैं। जैसे 0.3 के बार को देखते हैं कि कैसे बदला जा सकता है। तो आप इसको क्या करेंगे? बिना दशमलव के इसको जो लिखा जाता है इसको लिख दीजिए 3। अब 1 अंक की पुनरावृत्ति है और दशमलव के ठीक बाद है, इसलिए इसको 10 में से 1 घटा के लिख दीजिए। तो कितना हो जाएगा ये? 9। इसको सरलतम रूप में बदल दीजिए, 3 एकम 3, 3 के 9, अर्थात 1/3। आप याद करिए 1/3 को आपने बदला था तो 0.3 का बार आया था। इसी को देख लीजिए, 0.4 का बार है, बिना दशमलव के ये 4 है, दशमलव के बाद 1 अंक की केवल पुनरावृत्ति है, अर्थात 10 आना चाहिए, लेकिन पुनरावृत्ति है इसलिए 10 में से 1 घटाएंगे, 9, 4/9। सीधे सीधे आंसर आप लीजिए। 2 अंक की पुनरावृत्ति रहती तो मान लीजिए 0.25 का बार है, तो क्या करते? तो इसको लिखते 25/99, 100 में से घटा लेंगे। यहाँ 10 में से घटाना था, यहाँ 100 में से घटा लिया, ये आपका उत्तर। तो इस तरीके से आप दशमलव की संख्याओं को परिमेय संख्याओं में और परिमेय संख्याओं को दशमलव संख्या में बदल। तो अभी हम लोग देखेंगे परिमेय संख्याओं के निरपेक्ष मान को। परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान क्या होता है, उसका जोड़ घटाना गुणा भाग कैसे किया जाता है, इन सब चीजों को आसान तरीकों से समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं पहले कि परिमेय संख्याओं का या किसी भी संख्या का निरपेक्ष मान क्या होता है। तो आइए देखते हैं। परिमेय संख्याओं का निरपेक्ष मान। किसी भी संख्या का निरपेक्ष मान जो होता है, जैसे मान लेते कोई संख्या x है, यहां पर कोई भी संख्या हो सकती है, तो अगर इसके निरपेक्ष मान की बात की जाए तो किसी भी संख्या के निरपेक्ष मान जो होते हैं केवल उसका संख्यात्मक मान होता है। संख्यात्मक मान कहने का क्या मतलब हुआ? यानी इसको चिन्ह से कोई मतलब नहीं होता है।
ये सदैव संख्यात्मक रहेगा। जैसे धन 5 ऋण 5 बोलने की आवश्यकता नहीं है, केवल 5 बोलिए, वो उसका निरपेक्ष मान है। केवल संख्यात्मक मान आप जब लेंगे, अर्थात यदि कोई संख्या आपका x है तो इसके निरपेक्ष मान को तो पहले ऐसे दर्शाते हैं, दो खड़ी लाइनों के बीच में अगर संख्या को लिख दिए तो इसका अर्थ होगा कि x का निरपेक्ष मान, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रैशनल नंबर्स। और इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ यह होगा कि यदि x का मान, यानी यहां पर जो भी परिमेय संख्या है वो यदि 0 से बड़ी हुई, 0 से बड़ी होने का क्या अर्थ है? अर्थात यह धनात्मक संख्या है, तो इसका निरपेक्ष मान भी वही धनात्मक रह जाएगा, क्योंकि इसमें चिन्ह से कोई मतलब तो है नहीं। यदि संख्या स्वयं शून्य हो जाए, यानी यहां पर शून्य का निरपेक्ष मान यदि आपसे पूछा जाए तो शून्य का निरपेक्ष मान भी सदैव शून्य ही होता है। लेकिन यदि कोई संख्या जो शून्य से छोटी हो, अर्थात ऋणात्मक संख्या हो, तो ऋणात्मक का संख्यात्मक मान लेने के लिए आपको उसे धन बनाना होगा, और किसी भी ऋणात्मक संख्या को धन बनाने के लिए आपको उसमें ऋण से गुणा करना पड़ता है। अर्थात अगर ये x ऋणात्मक है तो इसको धन बनाने के लिए आप इसमें ऋण से गुणा कर देंगे। यानी किसी संख्या x का निरपेक्ष मान यदि वह x 0 से बड़ा हो तो x होता है, यदि वह x 0 हो तो 0 ही होता है, यदि वह x 0 से छोटा अर्थात ऋणात्मक हो तो उसका निरपेक्ष मान ऋण x होता है, ताकि x का ऋणात्मक मान और ये ऋण मिलकर के धन हो सके और आप संख्यात्मक मान प्राप्त कर सके। इसके उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं कि जैसे मान लेते हैं ऋण 2/7, यदि आपसे पूछा जाए इसका निरपेक्ष मान क्या होगा, तो आप देख रहे हैं कि ये एक ऋणात्मक संख्या यानी 0 से छोटा है, यानी यहाँ इससे हमें ऋण से गुणा करना पड़ेगा, यानी ऋण 2/7 में आप ऋण से गुणा कर देंगे तो ये धन 2/7 हो जाएगा। अर्थात ऋण 2/7 का निरपेक्ष मान 2/7 होता है। अगर सीधे सीधे शब्दों में कहा जाए तो निरपेक्ष मान सदैव धनात्मक ही बनाता है, किसी संख्या को ऋणात्मक नहीं बनाता है, कोई भी संख्या हो। जैसे पूछे 4 का निरपेक्ष मान, तो ये तो धन पहले से ही है तो 4 ही रहेगा। पूछे ऋण 3 का निरपेक्ष मान तो 3 हो जाएगा। पूछे 0 का निरपेक्ष मान तो 0 हो जाएगा। पूछे ऋण 4/5 का निरपेक्ष मान, तो ये तो पहले ही से धन है, 4/5 हो जाएगा। पूछे 4/5 का निरपेक्ष मान तो 4/5 हो जाएगा। अर्थात निरपेक्ष मान किसी भी संख्या को धनात्मक बना देती है उसका संख्यात्मक मान लेने के लिए। तो यह था परिमेय संख्याओं का निरपेक्ष मान। अब परिमेय संख्याओं के निरपेक्ष मान में इसके जोड़ और घटाने को समझते हैं। निरपेक्ष मान के अंदर यदि परिमेय संख्याओं का जोड़ है तो पहले उस जोड़ को हल करेंगे, फिर उत्तर का निरपेक्ष मान निकालेंगे। उदाहरण के लिए देखते हैं, जैसे लिखा हुआ है कि ऋण 4/7 धन 2/3 का निरपेक्ष मान निकालिए। तो कुछ बच्चे यहाँ पर क्या गलती करेंगे कि भैया निरपेक्ष मान का तो मतलब होता है कि धनात्मक बना दीजिए, तो आप ये ऋण है तो आप पहले ही इसको धन बना के तब जोड़ेंगे। ऐसी गलती नहीं करनी है। यदि निरपेक्ष मान के अंदर आपको जोड़ की क्रिया दी हुई है तो इसका अर्थ बिल्कुल कोष्टक वाले के जैसे होगा कि पहले आप कोष्टक के अंदर की प्रक्रिया को पूरा करिए, उसके बाद कोष्टक को हटाइए। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, पहले अंदर कोष्टक के अंदर हल करेंगे और निरपेक्ष मान को ऐसे ही रहने देंगे। 7 त्रिका 21, 3 चौका ऋण 12, 7 दूनी धन 14। अब इसको जोड़ घटाने की प्रक्रिया आपको पहले ही समझाया जा चुका है। 12 ठो ऋण 12 ठो धन को मिलकर 0 बना देंगे, 2 ठो धन और बचेगा, अर्थात 2/21 यहाँ होगा। और 2/21 का निरपेक्ष मान 2/21 ही होगा और यही इसका उत्तर हो जाएगा। जबकि अगर आप इसको पहले ही गलती कर लिए होते, इसको धन बना लिए होते, तो 12, 14, 26/21 उत्तर आया होता, जो कि गलत होता। अब इसी को अगर ये अलग अलग करके दिया रहता, ऋण 4/7 धन 2/3, तो इस प्रश्न का ये आशय होता कि पहले आप अलग अलग निरपेक्ष मान निकालिए, तब उसके बाद जोड़िए। उसके लिए आप क्या करते, ऋण 4/7 का निरपेक्ष मान धन हो जाता 4/7, यहाँ प्लस है इसलिए प्लस, और 2/3 का निरपेक्ष मान 2/3 ही होता,
और इसको जैसे जोड़ते आप जोड़ लेंगे। 7 तिरिक के 21, 3 चौक के 12, 7 दूनी 14, जोड़ लेंगे 26/21। इस तरीके से आप कर लेते। अर्थात अगर निरपेक्ष मान के अंदर कोई प्रक्रिया है तो उस प्रक्रिया को पहले करेंगे और निरपेक्ष मान बाद में निकालेंगे। और अगर निरपेक्ष मान के अंदर कोई प्रक्रिया नहीं है, केवल संख्याएं हैं और उन निरपेक्ष मानों की कोई प्रक्रिया कराई जानी है, तो पहले आप निरपेक्ष मान अलग अलग निकालेंगे, तब उस प्रक्रिया को करेंगे। यही प्रक्रिया जोड़ में होगी, यही प्रक्रिया गुणा में, यही प्रक्रिया भाग में, कहीं भी ये प्रक्रिया चेंज नहीं होने वाली। बस क्या कि अगर निरपेक्ष मान के अंदर कोई प्रक्रिया है तो इस प्रक्रिया को पहले करेंगे और निरपेक्ष मान बाद में निकालेंगे। और अगर निरपेक्ष मानों की कोई प्रक्रिया है तो निरपेक्ष मान पहले निकालेंगे और प्रक्रिया को बाद में करेंगे। इस तरीके से आप परिमेय संख्याओं के निरपेक्ष मान को हल कर सकते हैं। एक और उदाहरण लेते हैं, गुणा या भाग का, कुछ भी ले लेते हैं। घटाने का ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है ऋण 2/3, ऋण 3/5, ये लिखा हुआ है। अब ये घटाना है आपको अगर, तो पहले प्रक्रिया करेंगे कि पहले निरपेक्ष मान करेंगे? तो चूंकि निरपेक्ष मान के अंदर प्रक्रिया है इसलिए प्रक्रिया पहले करेंगे। कैसे होगी प्रक्रिया? 3×5 = 15, 5 दूनी ऋण 10, 3 तिरिके ऋण 9। अब इसको कैसे करना था मैंने बताया था आपको। आपके पास 10 ठो ऋणात्मक संख्या पहले से है, 9 ठो ऋणात्मक संख्या और आ गई, तो कितना हो गया? कुल 19 ठो ऋणात्मक संख्याएं हो गई और बटा 15। इसका निरपेक्ष मान आपको निकालना है, अर्थात 19/15 इसका उत्तर हो जाएगा। इस तरीके से आप किसी भी संख्या का निरपेक्ष मान बहुत आसानी से निकाल सकते हैं।